स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतो अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अभी 3 दिन हमने एक शीर्षक में कुछ टॉक्स दिए थे। वो शीर्षक था जीवन को शांत और सुंदर कैसे बनाएं। और अभी जो है 3 दिन का उसका शीर्षक क्या है? जीवन में समर्पण का महत्व। तो मुझे तो नहीं लगता ये कुछ अलग अलग है, ये सभी में है कि हमें जानना है कि हम किस तरह जीवन को ऐसी एक जीवन बनाएं जिसमें हमें हमेशा भगवान की अनुभूति हो और भगवान मेरे को घिरे हुए हैं, ऐसे एक अनुभव से हमारे मन से भय, अशांति, उद्वेग, फिर टेंशन वगैरह जो कुछ भी होता रहता है वो सब कुछ चला जाए। हमें हमेशा लगे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी नहीं लगता है, वो ना तो भयभीत होता है ना शोकग्रस्त होता है। उसको पता है कि माँ की गोद में बैठेंगे तो वो सबसे सुरक्षित है। तो उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी जो मन की भावनाएं हैं वो ऐसा हो ताकि हमें हमेशा लगे कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और कैसे सुरक्षित होंगे? हमें पता है कि हम किसी की सानिध्य में सुरक्षित नहीं हैं। एक सिर्फ भगवान के सानिध्य में ही हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अपने आप को। वो भी भगवान को किस तरह बुलाने से, क्या करने से, क्या भाव रखने से ऐसी एक सुरक्षा, एक भयहीनता, एक शांति हमें हमेशा प्राप्त होगी। तो उसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। हमने उस 3 दिन की जो श्रृंखला थी उसमें कुछ कुछ बातें कही। अब ये एक टॉपिक दे दिया है तो टॉपिक के अनुसार हम बात करेंगे, पर है तो सब कुछ एक। ये है कि जीवन को अच्छा बनाना है। जैसा जीवन है ना वो है, सब कुछ है, कभी सुख भी है कभी दुख भी है। और सब कुछ होते हुए भी हमें कभी कभी लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करने से हमारे मन में जो एक उलझन होती रहती है, वो छोटा हो बड़ा हो, वो कैसे दूर हो जाएगा।
तो हम जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा लगे कि एक जैसे कि एक शांतता के अंदर हम बैठे हुए हैं, कुछ भी देखे, कुछ भी करे, कुछ भी घट जाए, हमें विचलन ना हो। उसीलिए ये भाव जो है समर्पण भाव, इसकी बहुत महत्व है। पर हमको समझना चाहिए कि वो समर्पण होता क्या है। हम लोग साधारण जीवन में समर्पण बोलते हैं कि हम पूजा करते हैं कि हमने इतना कुछ समर्पण कर दिया, भगवान को पूजा चढ़ाए, कि हम कहीं पिलग्रिमेज तीर्थ दर्शन करने गए थे, वहाँ ये कुछ समर्पण करके आए। ये समर्पण जो है वो किस तरह होने से भगवान को लगेगा कि इस भक्त ने मेरे को अपने आप को समर्पण कर दिया है। उसका मतलब क्या है? जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे, एक बच्चा का क्या होता है, माँ जानती है बच्चा मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भरशील है, खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, कहीं जाने के लिए। पढ़ाई भी जब करता है, जब बच्चा चलने भी सीखता है ना, वो भी माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। वो माँ जानती है कि बच्चा मेरे ऊपर निर्भरशील है, तो माँ भी उसी तरह बच्चे को देखती है। उसी तरह हम भी किस भाव से भगवान के ऊपर समर्पित होंगे, ये हमें जानना चाहिए ना। तो हम तो कहेंगे सबसे पहले समर्पण भाव वही है जब हम जीवन में जो कुछ भी होता है, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी घटना है, जैसा भी हमारा जीवन का स्तर है, अमीर हो, गरीब हो, कभी अस्वस्थ हो, कोई स्वास्थ्यवान हो, जो कुछ भी हो, कोई पढ़े लिखे हो, किसी को पढ़ाई करने की सुविधा ही नहीं मिली, जो कुछ भी हुआ है, अगर हम जीवन को ऐसा समझे कि हमें भगवान ने दिया है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, जो कुछ भी होता है उसे हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी तरह शिकायत भाव से नहीं, किसी भी तरह समालोचना की निंदा के भाव से नहीं, किसी भी तरह दुख के साथ नहीं कि मन में एक भावना कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, ये भाव से नहीं। जैसा ही हुआ, जैसा भी हुआ, जैसे बहुत अच्छा सब कुछ है, अचानक ऐसी एक रोग हो गई जिससे घर में सभी दुखित हो गए और बहुत चिंतित हो गए, ये भी हो सकता है। बस उस घटना में हम लोग दुखित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, होगा, वो भी स्वाभाविक है, मन का धर्म तो वही है, दुखित होना कि चिंतित हो जाना। पर मन के ऊपर उठ के, मन के परे जो बुद्धि है, बुद्धि से भी परे जो आत्मा है, वहाँ पे आत्मा में अपने अंतरात्मा की उसकी शक्ति से किस तरह हम इसको भी सामना कर सके, किस भाव से, ताकि हमको ये लगे कि ठीक है, जो हुआ है उसको हम हल करेंगे, सामना करेंगे। तो स्वीकार कर लेना, जो जीवन में जो कुछ भी होती है उसको स्वीकार करना और खुले दिल से स्वीकार करना, उसको ही समर्पण कहते हैं। और ये समर्पण कैसे हो सकता है, उसको हम देखेंगे। अगर हम उसको देखें ना, उसके लिए विचार बहुत ज़रूरी है। हम उस दिन भी बोल रहे थे, स्वामी जी भी बोलते हैं, अब अगर आप भगवद गीता भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा बुद्धि योग बोल रहे हैं, समत्व योग बोल रहे हैं, कि कृष्ण भगवान भी अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि से सोचो। ये नहीं कि सिर्फ भक्त बनो। और वो ये भक्त कैसा, जैसे हम अपने आप को भक्त समझते हैं, गाना गाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चैंट करते हैं, पूजा देते हैं, ऐसा भक्त नहीं। कैसे भक्त को भगवान पसंद करते हैं, वैसे भक्त के गुण जो है, गुणावली जो है, उसको अपने में लाए और उसको लाने का कोशिश करें। तो ये जो समर्पण है, इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह क्या करने से हम विचार कर सकते हैं। मन विचार में जाता नहीं है, बुद्धि को हम सोचते हैं कि इतना सोचने का क्या है, जैसे हो रहा है वैसा होने दो। पर भगवद गीता में भी बुद्धि को उपयोग करने के लिए बार बार बोला गया है।
तो इसलिए हम लोग को विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करेंगे? अच्छा, पहले तो हम विचार करेंगे कि देखते हैं कि हमारी जीवन कैसी है। हमारी जीवन जो है वो कहाँ पे है? धरती पे है, पृथ्वी पे है। और वो पृथ्वी क्या है? वो पृथ्वी जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? किसकी सृष्टि है? हमारी तो नहीं है, हमारे बाप दादा के भी नहीं है। किसी ने सृष्टि नहीं किया, किसी एक ने सृष्टि किया था, जिसको हम किया है, जिसको हम कहते हैं भगवान, नहीं तो सृष्टिकर्ता, नहीं तो आप कह सकते परमात्मा, नहीं तो आप कह सकते ब्रह्मन। भागवत में एक अच्छा श्लोक बोला है जिससे सब संशय दूर हो जाता है। कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान हर एक नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, भगवान, कोई तो भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई ब्रह्मन बोलता है, ये सब है क्या? तो भागवतम में शुरू में ही बताते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। जो तत्वविद लोग हैं, तत्वविद कौन है? जिन लोगों को ब्रह्म ज्ञान है, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान जिसको हुआ है, उनको कहते हैं तत्वविद। तो वदन्ति तत्त्वविदः, वो तत्वविद लोग क्या बोलते हैं? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम अव्ययम्। तो तत्वविद लोग को क्या तत्व मिला है? वो क्या जान गए हैं? ये ज्ञान, ये अद्वय ज्ञान। अद्वय क्या है? एक अद्वितीय ज्ञान, कि भगवान के सिवा और कुछ है नहीं। एक है ना, अद्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं। मानिए हम कहीं पे समुंदर देखने गए हैं, वहाँ क्या दिखता है? सिर्फ पानी पानी पानी, सब जगह पानी दिखता है, वहाँ पे पानी ही है। उसी तरह भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वही है सिर्फ। तो ये जो अद्वय ज्ञान उसको बोलते हैं, अद्वितीय, उनका द्वितीय कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, उनके समान और कुछ नहीं है, वही है सिर्फ। बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है कि भगवान एक और अद्वितीय है, ये जो जानते हैं वो उस भगवान को कभी ब्रह्मेति, ब्रह्मन भी बोलते हैं, परमात्मेति, कभी परमात्मा भी बुलाते हैं, भगवान इति शब्दते। उस जो अद्वैत ज्ञान है, उस ज्ञान जिसके लिए सूचक है, उसी को हम या तो ब्रह्मन कहो, नहीं परमात्मा कहो, भगवान कहो, कोई ऐसी शक्ति कहो, जो तुम्हारा मन है, पर उसका सूचक क्या है? उसका लक्षण क्या है? अद्वैत ज्ञान। वो एक ही है, वो सर्वव्यापी है, एक है, अद्वितीय है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये है। अब ये जो पृथ्वी है हमारी, वो किसने रचा है? किसने रचना किया है? वो कहाँ से आया है? वो अगर हम वेदांत के दृष्टि में देखेंगे तो कुछ और तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे, अगर हम भक्ति में देखेंगे तो और कई दृष्टि से देखेंगे, सिर्फ दर्शन से हम बोलेंगे तो और कुछ हम लोग सिखा सकते हैं। पर हम यहाँ पे बहुत सरल रूप से बता रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो ये सृष्टि है ये भगवान की रचना है, भगवान ने रचना किया। और भगवान ने अगर रचना किया है, यहाँ पे जितना भी सृष्टि है, छोटे छोटे अणु परमाणु जो दिखते भी नहीं हैं, ऐसे होते हैं ना, और जो बहुत बड़े हैं, सब कुछ उन्हीं की रचना है, इंक्लूडिंग अस, हम भी उन्हीं की रचना है। तो जो कोई भी जिसको रचना किया है, जो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि किया है, वो सृष्टि जो है वो उसका मालिक कौन है? सृष्टिकर्ता है कि नहीं? तो ये जो पूरा जो विश्व है और हम ही लोग, हम सभी लोग, हमारे मालिक कौन है? भगवान है। और हम लोग इस भगवान का रचा हुआ इस विश्व में, भगवान का दिया हुआ ये
देह लेके इसमें हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। समझ में आया? तो हमको हमेशा क्या याद रखना होगा? ये जो मानिए हम लोग एक सत्संग हॉल में बैठे हैं, आप लोग सभी अपने अपने घरों से आए हैं, आप सबके परिवार अलग अलग हैं, है ना? आप सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ है, आप सबके जो कुछ भी धन संपत्ति है अलग अलग है, सब कुछ अलग है। पर ये जो बहुत कुछ वैरायटी है वो रचना किसने किया है? एक सृष्टिकर्ता ने किया है, जिसको हम बिलोंग करते हैं, हम जिसके आभारी हमें होना चाहिए, हमेशा उनको याद रखना चाहिए। जैसे हम उस दिन भी कहे थे, आप लोग जब घर से आए हैं, आप यहाँ से सुन रहे हैं, पर आपको ज़रूर याद होता होगा कि मेरा तो घर उधर है, मेरे घर में मेरी बेटी वेट कर रही है कि मेरी पोती वेट कर रही है, मेरे को इतने बजे जाना है, कल मुझे ये करना है। ये तो कोई भूलता नहीं है, अपना नाम कोई भूलता नहीं है। पर उसी तरह आप जब ये भी सुन रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ नहीं, जो कुछ भी हम करें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। ये बहुत सिंपल है कि नहीं? है कि नहीं, ये बताइए। आपको बहुत बड़ा बड़ा ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन कुछ करने को नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला एक सॉल्व करने को नहीं कह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं बोल रहे हैं। एक छोटा सा सेंटेंस जिसको अगर आप हृदयस्थ कर लेंगे ना, कंठस्थ तो कोई भी कर सकता है, इसको क्या करना है? अंतस्थ करना है, अंतस्थ करना है, उसको उपलब्ध करना है कि हम भगवान के अंश हैं। हे भगवान, हम तुम्हारे अंश हैं, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। और उसके कारण क्या है? उसके कारण आगे हम और भी सोचेंगे, सोचना चाहिए भी, हम लोग सोचते ही नहीं हैं। बात तो ये है कि हम इन विषयों में सोचते ही नहीं हैं, और उसकी भी कोई गलती नहीं है, किसी ने हमको सोचने के लिए सिखाया भी नहीं है। बचपन से किसी ने सिखाया नहीं कि तुम इस तरह सोचा करो। सिखाया है? नहीं सिखाया है। हाँ, स्कूल में डाल दिया है, पढ़ाई कराया है, होमवर्क कराए हैं, हर मम्मी लोग बच्चों को होमवर्क कराते हैं, स्कूल भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा अच्छा करेगा, इतना ही होता है। ये किसी ने सिखाया है नहीं है कि देखो ऐसा करके सोचा जा सकता है। तो क्या सोचेंगे? तो हमने पहले बोला कि ये जो भगवान के एक विश्व में भगवान की दी हुई देह से हम लोग अपना जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम कर्म कर रहे हैं। सिर्फ कर्म ही नहीं, कर्म तो हाथ पैर से भी कर सकते हैं, मन की कर्म, अपना जो बातचीत कर रहे हैं वो कर्म, सोचने का कर्म, बुद्धि का कर्म, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। किस चीज़ों से कर रहे हैं? जिसकी सृष्टि भगवान ने किया है। मेरा शरीर के अंदर क्या है? हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, ये सब है। और फिर अंदर क्या है? हमारे ये सब इंद्रियों में आता है। फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब भगवान ने रचना कर दिया। एक भी चीज़ हम आप रचना कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं? नहीं। एक लड़की अगर माँ बनने वाली है, उसको खूब खिलाया पिलाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं, उसके अंदर गर्भ में जो छोटा सा बच्चा दिन दिन बड़ा होता जा रहा है, उसके सारे अंग ठीक होंगे कि नहीं वो हमारे ऊपर निर्भर है? नहीं। तो हम कह सकते हैं क्या कि हम इनमें से कुछ एक चीज़ हम सृष्टि कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कौन करता है? वही करते हैं। एक जो है, जो सर्वस्व है, वही करते हैं। तो ये बात बार बार याद करके भूल जाएंगे। हो सकता है जब काम करते हैं उस समय याद ना हो, बाद में बैठ के कर सकते हैं याद। जब नहाते हैं वो समय हमारा एकदम अपना होता है कि नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, उस समय सोच सकते हैं। कपड़े पहनते हैं उस समय सोच सकते हैं। मुझे तो लगता है ये एक समय है जो एकदम अपना होता है। और एक समय भी बहुत अपना होता है, वो है जब लेटते हैं, रात को नींद के लिए लेट जाते हैं ना, तब भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस समय भी कुछ समय हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। हे भगवान,
आज तो हमने सारा दिन सोचा ही नहीं कि हम आपके अंश हैं, आप मेरे हैं, हम आपके हैं, ये तो सोचा ही नहीं, भुला दिया आपने। कोई बात नहीं, आप ही ने भुला दिया। वो जो भूल है, जो स्मृति भ्रंश हुआ, वो भी आप ही का दिया हुआ है। जैसे ही हमने ये सोच लिया, किसको हमने सोचा है? भगवान को सोच लिया। तो ऐसा करके एक विचार, और इस विचार के साथ साथ हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो एक यंत्र के स्वरूप कर रहे हैं। यंत्र, एक यंत्र के स्वरूप कर रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सभी लोग, हम जैसे कह रहे थे इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। हम लोग तो बैठते नहीं हैं, सुबह से उठ के कुछ ना कुछ करते हैं। याद रखना होगा, जिसने हमारी सृष्टि की है उसने हमको क्या काम करना है आज वो भी दे देते हैं। होता है कि नहीं, हम लोग सुबह प्लान करते हैं कि पिछले दिन प्लान करते हैं कल हम ये करेंगे, पर कर नहीं पाते हैं, कुछ और आ जाता है, नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका प्लान है, उसका डिज़ाइन है कि तुम क्या करोगे। हम लोग तो प्लान कर लिए, बहुत बार होता है कि जो प्लान करते हैं वो होता भी है, करते भी हैं, पर उसके साथ ये भी हमेशा याद रखना होता है कि प्लान तो उसी की है। अगर उसी ने ठीक किया है कि आज ये एक्स आदमी ये काम करेगा तो वो होगा। अगर उसने ये सोच रखा कि एक्स आदमी तो ये प्लान कर लिया है, मैं तो इसको होने नहीं दूंगा, दूसरा वाला करेगा, तो वो होगा। तो ये बातें बहुत अच्छी तरह मन में विचार करके बार बार याद रखें। और क्यों याद रखेंगे? हमको जैसे होता है ना, एक मानिए ऑफिस में कोई काम कर रहा है, किसके लिए काम करते हैं? अपने बॉस के लिए, बॉस को प्लीज़ करने के लिए। कोई अगर स्टूडेंट है, वो भी अपना जो काम है स्टडीज़, वो टीचर को खुश करने के लिए खुशी हो जाते हैं टीचर, अगर बच्चा अच्छा करता है। उसी तरह हम भी हमारे प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो क्या हुआ? हम यंत्र हैं और हम अपने प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। ये ना समझना कि हम बोल रहे हैं, ये सारा कुछ भगवत गीता ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है? अच्छा, हम देखते हैं। ये देखिए 2-3 श्लोक है इसमें, इसको थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये एक है, ये फर्स्ट लाइन है 10.8 भगवत गीता का 10.8 में भगवान बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। और हम लोग ये फर्स्ट लाइन को लेके ही पढ़ेंगे। उसमें क्या बोलते हैं कि मैं जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। ये माँ नहीं बोल रही थी। अब इतना जो हमने बताया ना, ये भगवत गीता ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, देखो तुम्हारे मन में सबसे पहले, अर्जुन को क्या हो गया था? शोकग्रस्त हो गया था। इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, और मारना पड़ा भी, 10 ही लोग बचे थे। तो वो देख के, और पितामह को मारना है, जो टीचर हैं, आचार्य हैं, उनको मारना है, सारे बंधु बांधव, अपने जो भाई लोग हैं कौरव पक्ष में, उन सबको मारना है। कैसा मन में बीता होगा? तो वो तो बैठ गए, नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करना है। तभी भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तब सबसे पहले तो अपना जो आत्मा के बारे में बताएं। बोले आत्मा जो है वो देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह के अंदर है, और ये आत्मा जो है वो अविनाशी है, जो देह है वो हमेशा विनाशशील है। ऐसा करके बता के कि अगर तुम आत्मा को पकड़ के रखोगे तो तुम्हें ये सब भय नहीं होगा। वो ऐसी एक स्थिति है जहाँ पे कितना भी, अगर वो स्थिति में तुम रहो, आत्मा की स्थिति में,
उसको पाने के लिए तुम प्रयत्न करो और पाओ, फिर क्या होगा? फिर कितनी भी भारी विपत्ति में भी तुम विचलित नहीं होगे। ये बता दिया और वे आगे बताते रहे। फिर जाके बता रहे हैं एक जगह कि अर्जुन देखो, जो भगवान जो हैं, कृष्ण जो है ना, वो तो शरीरधारी थे। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण शरीरधारी थे। वो क्यों बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ? किनको? क्योंकि कृष्ण वही थे, तत्वविद थे। समझ में आया? हमने शुरू में एक श्लोक बोला, क्या बोला? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। क्या उसमें उसका क्या मीनिंग था? जो तत्वविद लोग हैं, जो इस आत्मा को जानते हैं और आत्मा के लक्षण सब जानते हैं कि आत्मा नित्य है, अव्यय है, निरंजन है और हमेशा स्थिर रहते हैं। आत्मा में कोई छेद नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। आत्मा में अगर कोई स्थित रहे, उसको भारी विपत्ति में भी कोई विचलन नहीं होगा। ये सारा जिसने समझ लिया है, सिर्फ समझा नहीं, समझ तो आप भी बहुत रहे हैं, समझा नहीं, जो प्रयत्न कर कर के उसी ज्ञान में एकदम दृढ़ हो गए हैं, वो ज्ञान में और उनमें अभी कोई फर्क नहीं है, तो उनको कहते हैं तत्वविद। वो तत्वविद हो जाने से अब जब वो जो कुछ भी कहेंगे, वो तत्वविद का जो लेवल है वहीं से बात करेंगे। और वहाँ से वो किनको समझाएंगे? जिनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण जिनको बहुत अब ये धरती में बहुत सुख दुख भोगना पड़ता है, जिनको बहुत अशांति रहती है, उनको समझाते रहते हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे, उनके सामने जो कोई भी आ जाते हैं ना, उनको दिखता है कि इन लोगों के चेहरे में दुख है, मन सुखी नहीं है, तो इनको थोड़ा समझा दूँ, ये बोल के वो समझाने लगते हैं। उसीलिए तो ये सत्संग वगैरह चलती है ना। विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं, बंधुरानमताम सताम। उनके पास जो कोई भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे को थोड़ा समझा दीजिए, तो समझाने लग जाते हैं। और वो किस तरह होते हैं? वो होते हैं वसंत ऋतु की वायु के समान। वसंत ऋतु में अच्छी वायु बहती है ना, और ठंड, जब सर्दी में हम लोग एकदम काँप रहे होते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि कब ये सर्दी ख़त्म होगी, कब वसंत ऋतु आ जाएगी। और वसंत ऋतु में क्या होता है? सब जगह जैसे कि उत्सव, सारे पत्ते झड़ गए थे, सब कुछ एकदम, सूर्य भी निकलता नहीं था, बहुत सब समय एक उदास भाव, जैसे कि दुख का भाव, आनंद नहीं था। अब जैसे ही वसंत ऋतु आती है, हवा बहती है, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, सब जगह बहुत आनंद, अच्छी अच्छी सब्जियां भी आ जाती है बाज़ार में, है ना। तो उस समय वही लोग, वो जो तत्वविद लोग हैं, जिनको कहते हैं ज्ञानी, वो ना अपने अनुकंपा के साथ, अनुकंपा समझते हैं? करुणा, उनको करुणा होती है। जो पृथ्वी में लोग हैं, बाकी लोग हैं जिन्होंने आत्मा को नहीं समझा, और समझते हुए भी कई लोग उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं कर पाते हैं, और संसार में डूब जाते हैं बार बार। उनको देख के दुखी हो जाते हैं। तब वो जैसे ही वो सामने आते हैं, उनको बोलते हैं और उनके मन को ऊपर उठाने लगते हैं कि देखो, ये सब नहीं, अपने जीवन क्या है, अपना जीवन क्या है उसको समझो, भगवान कौन है समझो, आत्मा कौन है समझो, और फिर उसको पकड़ो। अभी तो तुम संसार को पकड़े हुए हो, संसार को पकड़े हुए हो, अपना पूरा फैमिली को पकड़े हुए हो, जो कुछ भी मेरा 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 समझते हो उसको पकड़े हुए हो। उसको छोड़ करके, उससे सुख तो मिलने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि सुख मिल रहा है, मिलता भी रहता है, पर कुछ देर में वो सुख ख़त्म भी हो जाता है, और मिलने से भी डर लगने लगता है कि कब वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ पकड़ो भगवान को जिसमें वो सुख की कभी कमी नहीं है, वो सुखी ही सुखी है, वो हमेशा निर्भय ही निर्भय है, तो उनको पकड़ो। तो इसीलिए कृष्ण भगवान क्योंकि तत्वविद थे, वो उस समय बोलने लगे। वो क्या बोलने लगे? तब वो, जैसे कि तत्वविद कौन है? वो भगवान से मिला हुआ है, परमात्मा से मिला हुआ है,
वो ब्रह्मन से मिला हुआ है, जुड़ गए हैं। हम उस दिन समझा रहे थे ना नित्य युक्त, वो नित्य युक्त हैं। अभी हम लोग जो हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नित्य युक्त रहने की। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ही जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और सिर्फ, और आगे भी बोला है कि मैं उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं सबको रक्षण करता हूँ, और मैं प्रलय भी करता हूँ, संहार मैं ही करता हूँ। तो सोर्स कौन है? वही है, एक ही सोर्स है। एक तो होना ही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि आत्मा हो, भगवान हो, परमात्मा हो, कुछ भी हो, एक अद्वितीय है। तो इसीलिए उनसे सृष्टि होती है, वही देखभाल करते हैं, और जब संहार होता है उन्हीं में होता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे से ही, मेरे कारण ही सभी में जो कुछ भी एक्टिविटी होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी आप लोग सब सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बात करोगे कोई और सुनेगा, आप यही ख़त्म होगा तो चलोगे। जो कुछ भी एक्टिविटी है, वो शरीर का हो, मन का हो और बुद्धि का हो, वो सारा एक्टिविटी ये हम ही प्रवर्तित करते हैं। वो भी हमने पिछले जो हमने टॉक्स लिए थे उसमें एक श्लोक बताया था ना, कि ध्रुव क्या बोलते हैं कि भगवान आप मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे को संजीवित किए हैं, उसीलिए उस कारण आपने, क्योंकि मुझे संजीवित किया है, मेरे में एक चेतना स्वरूप आप हैं, उसीलिए हम बात कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम खा सकते हैं, चल सकते हैं, हमारा प्राण भी है, हम जो एक लिविंग हैं, हम जीवंत हैं, वो आप ही के कारण है। तो इस श्लोक में 10.8 भगवद गीता में कृष्ण ने ये बोला, और फिर क्या बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि मुझसे भिन्न और कोई परम कारण नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया। धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम है ना, धनंजय करके पुकार के। अब देखेंगे भगवद गीता में अर्जुन को कितने 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 नामों से कृष्ण ने बुलाया है। कब हम किसी को बहुत नामों से बुलाते हैं? जब प्यार करते हैं, है कि नहीं? बच्चों को कितने नामों से बुलाते हैं, तो कृष्ण भी बहुत सारे नामों से अर्जुन को बुला रहे हैं। अर्जुन भी कृष्ण को उसी तरह बुलाते हैं। इसमें बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बोल रहे हैं कि मुझसे भिन्न, एक तो इन्होंने बताया कि मेरे से ही सब कुछ की उत्पत्ति है, रक्षण है और संहार है, और मुझसे भिन्न और कोई भी परम कारण नहीं है सृष्टि का। और समग्र जगत सूत्र में जैसे मणियाँ ग्रथित होती है ना, हम गूंथ देते हैं, जैसे एक माला है, ये मेरी माला है, इसमें क्या है कि एक रुद्राक्ष है, और उसको किस चीज़ से हमने गूंथा हुआ है, एक थ्रेड है अंदर, उससे किया है। तो ये माला जो बनी है उसका आधार क्या है? वो थ्रेड। उसी तरह वो कह रहे हैं ये पूरा जगत जो है, इतने सारे प्राणियां हैं, ये मेरे में गुथे हुए हैं, इनकी सबका मैं ही आधार हूँ, ये याद रखो। अब ये एक सिर्फ पढ़ने का नहीं है, और आप अभी सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने का नहीं है, ये बीच बीच में याद करना है। जैसे ना हम बताते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं कि हम अपने अनुभूति से बता सकते हैं। आप अगर मानिए बाहर देखते हैं कभी, अच्छी अच्छी पेड़ पौधे फूल पक्षी जाते हैं। आज हमने बहुत अच्छा एक पक्षी देखा, उसका नाम पता नहीं हिंदी में, तो हम पूछ लेते हैं आपको। वो हमारे आश्रम में मोर भी आते हैं। तो कुछ भी अच्छा देखो, देखने से ना एकदम से याद रखना चाहिए कि देखो भगवान की कितनी सृष्टि है, कितने सारे रकम रकम के वो बनाए हुए हैं। किसी का रंग ऐसा है, किसी का रंग वैसा है, कोई तो बहुत कांटे वाले पौधे भी होते हैं, अगर हम पास में से गए हमको चोट भी पहुंच जाता है। तो ये जो बहुत सारी की सृष्टि है, उसमें हमें जब देखते हैं कि सुनते हैं, सबसे पहले भगवान की याद आनी चाहिए सृष्टिकर्ता के रूप से। ये ना एक अभ्यास है। हम खुश हो जाते हैं और कोई अच्छा फूल देखते हैं तो अच्छा एकदम से ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, हाँ, नहीं तो जाके काट के भास में लगा देंगे, वो भी ठीक है, भास में भी लगाना चाहिए। तो
ये जो है कुछ भी, चाहे आप सूर्य को देखें, जैसे धूप हो गई है, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी बहुत आंधी हो रही है, कुछ भी आप देखिए प्रकृति में, तब आपको एकदम से याद आता। प्रकृति को देखने से भगवान की याद बहुत आसानी से आ जाती है, पर मनुष्यों को देखने से नहीं आता है। क्यों? बहुत आसानी से प्रकृति को देख के आ जाता है। उस दिन हम श्लोक पढ़ रहे थे ना, खम वायुम अग्निम सलिलम महीम चा करके सब पंचभूत भी देख लिया, सलिल देख लिया, समुद्र देखा, नदी, सब कुछ देखा, ऊपर ज्योतिषी सब कुछ, और पेड़ पौधे, कीट पतंग, उसमें क्या था? हरे शरीरम, ये सब कुछ जैसे कि भगवान की शरीर है, वो सोचना बहुत आसान है। पर ये पूरा जो अपने जो मनुष्यों को देखने से तो बिल्कुल वो भाव नहीं आता है। किसी से हम रूठे हुए होते हैं, किसी से हम घृणा करते हैं, किसी को बहुत प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि उसके साथ एकदम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वर्ड नहीं आ रहा है, चिपक जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। ये भी होता है। आप हम बोल रहे थे ना उस दिन, अन्न क्षेत्र एक साधना की जगह है, वहाँ पे क्या होगा? आप पड़ोस रहे हैं, जिनके साथ आपका अच्छा परिचय है उसके पास आप 3 बार आएंगे, और जिनको आप नहीं जानते हैं उसको देख के आप चले जाएंगे, दोबारा आएंगे भी नहीं। साधना की क्षेत्र है वो सब जगह में, जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टीज़ है ना, वहाँ पे भी भगवान को देखना, वहाँ पे भी ये भाव को याद रखना कि भगवान ही हैं सब जगह। ये अच्छा, एक और है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसमें भी बोल रहे हैं कि इस देह में जो आत्मा है, जो जीव बना हुआ है, वही मेरा अंश है। ये सब कुछ कृष्ण ने बोला है। हम लोग सोचते हुए भी भूल जाते हैं, पर जब ये सब बार बार पढ़ते हैं ना, तब याद आता है कि ये तो इन्होंने बोला हुआ है। हम कितना बार सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे माँ बाप के बेटा है कि बेटी है कि नहीं, यही सोचते हैं, उससे आगे जाते ही नहीं। माँ बाप को किसने बनाया है? ग्रैंड पेरेंट्स को किसने बनाया है? नाना नानी को किसने बनाया था? किसने बनाया है? हम सोचते हैं कि हम इतने यही फैमिली को बिलोंग करते हैं, उस फैमिली को किसने बनाया था? आप जो घर में बसते हैं वो कहाँ पे है? धरती पे है। वो धरती की जो मिट्टी है वो किसका बनाया हुआ है? चाहे आप एक हो सकते हैं बहुत ऊपर एक फ्लैट में रहते हो, पर एक बिल्डिंग में ना रहते हो। वो बिल्डिंग कहाँ पे है? ज़मीन पे है। वो भूमि किसकी है? आपकी नहीं है, मेरी भी नहीं है। वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। इस तरह सोचना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए। और इस सोचने में कि आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, हाँ, कहीं जाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं सोचेंगे आप? क्यों नहीं सोचेंगे? आप सोचेंगे क्या? आप ये बताइए। हाँ, सोचना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी। सोचोगे? देखना, सोचने में बहुत आनंद है। हम ना बोल रहे हैं, हम क्या शुरू किए हैं? समर्पण। समर्पण का भाव जो है ना, वो इतनी शांति देती है। जब बहुत कुछ ऐसी एक स्थिति में हम हैं जबकि हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, लगता है कि अभी बहुत भारी है, कुछ गिरेगा हमारे ऊपर, और गिरी हुई है जिसे निकलने की रास्ता नहीं है मालूम। तब जब लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक सुरक्षित भाव से, दिव्य भाव से घिरे रहते हैं, चाहते हैं, वही है समर्पण। तब हमने क्या कहा? ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि एक हमें कोई संरक्षण करके घेरा हुआ है, वो भाव, वही समर्पण है। वो समर्पण भाव कैसे होगा? क्योंकि हम तो चाहते हैं दूसरों का आलिंगन, चाहते हैं दूसरों का संपर्क, तो वो धीरे धीरे करना होगा। इसी तरह विचार कर करके तो अगर हम इस तरह विचार करें कि सारा कुछ तो इन्हीं का बनाया हुआ है, और बहुत आसान है ये सोचना, सिर्फ है कि हमें
अपना मन देना होगा, बुद्धि को देना होगा और थोड़ा समय भी खर्चा करना होगा। उस समय भी आप ही के पास है। अपना जो कुछ भी ड्यूटीज़ हैं, आपका जो कुछ भी दायित्व है अपने संसार में, सब कुछ निभा करके भी आप कर सकते हैं। यही हम कह सकते हैं। आपको कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना? अरे कुछ लोग तो बोलिए, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? और आज तो सब ने मास्क लगाया हुआ है। वो पहले 3 दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था, सबका जो रिएक्शंस है ना मुझे समझ में आ रहा था। आज तो सब के सब जैसे कि गूंगे बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है बोलना और बोलने में आनंद है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं ना तो हम उसको अनुभव कर रहे हैं। बिना अनुभव का हम बोल ही नहीं सकते, हम उसको अनुभव कर रहे हैं। तो फिर हम क्या हो गए? यंत्र। एक ना बंगाली में सॉन्ग है, उसको हम गाएं थोड़ा सा, पर गला भी आजकल ठीक नहीं है, फिर भी गाने का कोशिश करेंगे। सकली तोमारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुमी, तोमार कर्म तुमी करो मा, लोके बोले करी आमी, सकली तोमारी इच्छा। তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী আমি ঘর, তুমি ঘরণী আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি, সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমার ইচ্ছা। अब अर्थ भी सुनिए, अर्थ भी बहुत सुंदर है। अर्थ क्या है कि वो भक्त जो है ना, वो भगवान को याद करके, यहाँ पे भगवान को माँ बनाया हुआ है। ये बंगाली है ना, बंगाली में ज़्यादातर दुर्गा माँ, काली माँ की पुजारी होते हैं। बोल रहे हैं कि माँ सभी कुछ तुम्हारी इच्छा है, सकली तुम्हारी इच्छा, सब तुम्हारी इच्छा है। इच्छामयी तारा तुम्ही, तुम इच्छामयी हो। देवी दुर्गा का एक नाम तारा भी है। आप तारा, देवी तारा हो, इच्छामयी हो। तुम्हारा कर्म तुम्ही करो माँ, तुम्हारा जो कर्म है वो तुम करते हो। लोके बोले कोरी आमी, और लोग समझते हैं कि उसने किया है। तुम्हारा कर्म है, तुम हमें कराते हो, और हम समझते हैं कि हमने किया है। आमी यंत्रो तुम्ही यंत्री, हम यंत्र हैं और आप उस यंत्र को चलाने वाले हो, यंत्री हो। आमी घर तुम्ही घरणी, अगर हम घर हैं तो आप घर के मालिक हो जो इस घर को चलाते हो। आमी रथो तुम्ही रथी, अगर हम रथ हैं तो आप सारथी हैं। जेमन चालाओ तेमनी चली, जैसा आप चलाते हो उस तरह हम चलते हैं। वो हम समझते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद करते हैं। तो हम यंत्र हैं। ये भाव हर समय सोच में, वाक्य में, कर्म करने में, किसी के साथ व्यवहार में हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर उस समय ना याद रहे तो बाद में विचार करके देखा जाए कि हम तो भूल गए थे, हममें तो बहुत अहंकार आ गया था, हमने तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। फिर उसका जो हल करना है आगे ना करें, और नहीं तो किसी को अगर चोट पहुंचाया है तो जाके उसके पास क्षमा मांग ले, दूसरे बार ट्राई करें। आज हम किसको कह रहे थे कि ऐसा अगर होता है ना तो
उसको पास जाके बोलना चाहिए कि हम ना अपने आप को सुधारने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हमसे फिर से गलती हो जाती है, आपको हमने फिर से चोट पहुंचाया, आप मेरे साथ थोड़ा सा वो रखें, धैर्य रखें, हम धीरे धीरे अपने आप को सुधारेंगे। अगर हम इस तरह बोल पाए, उसका मतलब क्या हुआ? अहंकार चूर्ण हो गया। अहंकार के कारण हम ना कभी कभी जैसे किसी के साथ किसी की बातचीत में कुछ बहुत कर्कश रूप से बातचीत हो गई, हो सकता है हम समझते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, हमने बेकार में चोट बोल दिया, ये बात तो ऐसे भी दूसरे तरह से कहा जा सकता था, गुस्से में कह दिया गया, पर ना हम जाके उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, इसलिए अपना जो अहंकार होता है, कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ये भाव होता है। तो भगवान के पास जब है तब ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसीलिए अपने आप को यंत्र समझना चाहिए। और यंत्र किस तरह होना चाहिए? एक यंत्र जो चलाने वाला है, यंत्री जिसको कहते हैं, अगर उसके चलाने माफिक ना चले तो क्या होगा बताइए? हाँ, हम मानिए कि एक बहुत इसको फ़ैन को चलाया हमने स्विच दबाया और फ़ैन इस तरह घूमने लग गया कि हमको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। कुछ भी यंत्र हो, जो चलाएगा उसने जैसा सोच रखा है उसी तरह चलना चाहिए। तो यंत्र होने का माने ये है कि जिस तरह हमको चलना चाहिए उस तरह हम चलें। और वो क्या है? निर्ममः निरहंकारः, ममता नहीं हो, अहंकार नहीं हो। तो हमारे प्रभु कौन है? भगवान है, हमने मान लिया है, भी याद करेंगे बीच बीच में। और हमने देखा कि यही बातें भगवान ने अर्जुन को बताया हुआ है भगवत गीता में। एक जगह भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्ण, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बोल रहे हैं कि वो एक कारण है जिससे सबका उदय हुआ है, सबका सृष्टि हुआ है, और समस्त जगत भी मेरे से ही व्याप्त है। मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मैं सब कुछ को व्याप्त करके हूँ। और उस परमेश्वर का अगर हम पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे? अपने कर्मों से पूजा करेंगे। पूजा करने से हमें सिद्धि मिलेगी। सिद्धि क्या है? कि उस भगवान को हम प्राप्त होंगे। ये भी बताया है। एक जगह बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बोल रहे हैं कि भगवान जो है ना, वो सबके हृदय में है, सर्वव्यापी तो हैं। अच्छा, सर्वव्यापी जो हैं वो हमारे हृदय में नहीं है क्या? हमारे हृदय में भी है। जैसे मानिए एक हमने खाली ग्लास रख दिया, सब जगह आकाश है, उसके अंदर भी तो आकाश है ना। उसी तरह हम जो हमारा जो देह है, हमको घेर के भगवान है कि आत्मा है कि ब्रह्मन है, जो कुछ भी बोलिए परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी वही है। उसी को हम कहते हैं अंतरात्मा, जिसको हम हमेशा स्पर्श करना चाहते हैं। अगर हम चुपचाप बैठते हैं ना, अंदर को जाते हैं, हमारा मन हमेशा बाहर चीज़ों से सुख लेने को चाहता है। अगर हम थोड़ा सा प्रयत्न करके जब चुपचाप बैठे हुए हैं मन को अंदर ले जाएं, तब हम उस अंतरात्मा को स्पर्श कर पाएंगे। उसको वो भी अभ्यास सापेक्ष है, अभ्यास करना चाहिए। अब इसको अभ्यास सुनने से आप सब बड़ों के चेहरा तो उतर जाता है। अभ्यास करना, अभ्यास कितना किया है हम लोगों ने? पढ़ाई किया है, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, और स्कूल कॉलेज में हमको कितना पढ़ाई करना पड़ा। जो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कितने साल पढ़ाई करके वो लोग डॉक्टर के इंजीनियर बने हैं। उसके बाद भी हायर स्टडीज़ करने चले जाते हैं लोग, फिर उसके बाद अच्छे जॉब्स में सेटल हो जाते हैं। जॉब अच्छी तरह करने के लिए और ज़्यादा प्रमोशन लाने के लिए कितना ज़्यादा उनको
प्रयत्न करना पड़ता है, तो प्रयत्न के बिना तो कुछ होता नहीं, अभ्यास के बिना कुछ होगा नहीं। ये भूल बिल्कुल नहीं करना कि ये स्पिरिचुअली जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है इसमें अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी अभ्यास की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी अभ्यास है जो आपको जीवन में चिरस्थायी सुख देने वाला है, चिरस्थायी एक शांति देने वाला है, चिरस्थायी निर्भयता देने वाला है, तो उसको ज़रूर करें। तो ये जो है ना, अब जब हम समझ गए हैं कि ये भगवान जो है, जिसको हम भगवान कह रहे हैं, वही भगवान सब कुछ चलाते हैं, वही एक चक्र के समान इस विश्व को चला रहे हैं। चक्र के समान क्यों? अब देखिए, ग्रीष्म के बाद वर्षा आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है, वसंत ऋतु आती है। उस सब ऋतुओं के जो फूल है, फल हैं और जो सब्जियां हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सर्दियों में आम लग गए, होता है क्या? जो फूल जिस समय लगना है वो सारा कुछ उसी समय होता है। तो हम भी उस सृष्टि के अंतर्गत हैं, हमको भी वो उसी तरह चला रहे हैं। पर हम जो है मनुष्य, हमको उन्होंने एक स्पेशल चीज़ दिया है बाकी सबसे अतिरिक्त। वो क्या है? मन और बुद्धि। और बोला है कि तुम मन और बुद्धि का उपयोग करो। हम लोग उसको ठीक तरह से उपयोग नहीं करते हैं, हम उन्हीं को भूल जाते हैं और बाकी सब कुछ को खूब याद रखते हैं। ये नहीं याद रखते हैं कि ये पूरे सृष्टि में हम भी एक अंश हैं, हमको वो चलाते हैं। वो किस तरह चलने से वो प्रीत होंगे, वो खुश हो जाएंगे, हम उसी तरह चलेंगे। हम अपना बुद्धि को उनके अगेंस्ट करके कुछ और काम करने लगते हैं। तो ये जो हैं एक प्रभु, जो कंट्रोलर हैं, जो नियंत्रण करते हैं, नियामक हैं, नियंत्रिता है, वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं के कारण सुबह सूर्य उदित होता है और शाम को पश्चिम दिक में अस्त होता है। फिर उसी तरह चंद्रमा, उसी तरह बहुत कुछ को वो चलाते हैं। चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र और कितना कुछ वो आकाश में और कुछ गैलेक्सियां हैं, सब कुछ वो चलाते हैं। उसी तरह हम जो मनुष्य लोग हैं ना, उनका भी वही मास्टर हैं, वही कंट्रोलर हैं। हमारे सब सोच की, हमारे सारे वाक्यों की, हमारे सारे एक्टिविटीज़ की, ये बात हमें बार बार याद रखना चाहिए। जो हम मानिए, जो हम आप ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, आपको याद रहता है कि नहीं रहता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, कैसे बॉस के अंडर काम कर रहे हैं। कई बॉस तो होते हैं, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट बॉस होते हैं, उनको खुश करके काम करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो खूब समझ लेते हैं। इसमें आपको इतना ही समझना है कि ये मेरे बॉस हैं, इनको इस भगवान को खुश करने के लिए हमें क्या करना है। हम सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं, जाके मंदिर में पूजा चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिए, स्वीट लेके चले गए, माला भी दे दिए, हमने उनको खुश कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा है कि एक भक्त को ये गुण लानी है। वो हमने उस दिन देखा था और हम आगे ये कर रहे हैं। ये ना सब कुछ बहुत जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि उस दिन के जो कुछ भी हमने बोला था इसके साथ इसका संपर्क नहीं है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं कि किस तरह हम उस भक्ति को समर्पित भक्ति कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। कैसा करके, हम किस भाव रखने से हम इसको समर्पण कहेंगे। जो हमारी जो भक्ति है वो बहुत अच्छा एक भक्ति, जिस भक्ति से हम भगवान के पास और करीब जा सकेंगे। तो ये हम जान गए कि हम भगवान को बिलोंग करते हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम हमारे आप मेरे हैं और हम आपके हैं। मेरा कोई भी प्रभुत्व नहीं है, हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी बोला ना, कुछ भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है, एक बच्चे का जन्म होने से वो बच्चा
हेल्दी होगा कि वीक होगा, वो उसका बुद्धि कैसी होगी, वो सब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ खा पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मानिए आपने एक काम शुरू किया, वो काम में सफलता होगी या असफलता होगी वो भी हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ उसको ठीक ठाक करना जानते हैं। तो ये जिसके कारण हो रहा है उसको हम कह रहे हैं हमारे प्रभु, हमारे मालिक। और हम बार बार याद करेंगे अपने मन को और बुद्धि से कि हम आपके हैं। हम चाहते हैं कि हम ये भूले ना कभी। और उस ऐसा अगर भाव रखा जाए तब क्या है, तब क्या होता है, इस भाव से ही समर्पण हो गया। यही भाव है समर्पण। समझे समर्पण क्या है? समर्पण यही नहीं कि फूल फल माला और मिठाई विठाई लेके कि इतना पैसा वैसा देके भगवान को पूजा किया जाए। कुछ लोग होते हैं ना मंदिर में सोने की चांदी की बहुत कुछ चढ़ाते भी हैं, वो सब नहीं है समर्पण। समर्पण है मन में, मन और बुद्धि को उपयोग करके हर समय जो कुछ भी हम कर रहे हैं जागृत अवस्था में जगते हुए, इस भाव को हम दृढ़ रूप से याद रखें कि हे भगवान, आपने सृष्टि की है, हमारे लिए आप ही सिर्फ हैं, आपका दिया हुआ काम हम कर रहे हैं, आपका दिया हुआ सोच हम सोच रहे हैं, और उसमें हम ये जानेंगे कि कभी आपका जो इच्छा है वैसे ही होगी, आपने जैसा प्लान किया है वही होगा। और उस अगर वो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं भी हुई और मेरी इच्छा जो हम चाहते हैं उस वो हो भी जाए, दोनों में हम समभाव से रहेंगे, हम सब कुछ स्वीकार करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड समर्पण। समझ में आया? तो ये समर्पण भाव अगर हम रखेंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। समर्पण भाव रखना, और वो कैसे हम हो सकता है, इसलिए ऐसे करके हो सकता है कि हम बार बार उसको याद करें। सोचे जैसे हम बार बार यही बोलते जाएंगे, एक ही बात बोलेंगे। आप जानते हैं एक बात नहीं बोलने से ना याद नहीं रहता है। आप सोचिए हम लोग जब बचपन में स्कूल गए थे, हमने ऐड करना सीखा, क्या बोलते हैं, जोड़ना सीखा, फिर हमने उसको घटाना सीखा, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। वो कितने सारे हमको वो मिलते थे ना, सम्स मिलते थे, एक एक एक्सरसाइज में 10 12 15 20 20 करना पड़ता था एक ही टाइप का, तभी ना जाके दिमाग में बैठ गया। उस दिन स्वामी जी समझा रहे थे ना, पहले जब बचपन में 5 और 3 कैसे करके हम लोग गिनते थे, उंगली से। तब अगर उंगली से नहीं गुना जाता था तो टीचर डांटते थे, गुनो, गलती मत करो, गिन के बताओ। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद क्या, जब गिनने लगते हैं तब भी टीचर आके डांटते हैं। क्यों? अभी ये दिमाग में रहना चाहिए। दिमाग में जब रह गया है, अब जब हम बड़े हो गए हैं, अब 1 मिनट में हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? अभ्यास किया है, अभ्यास करके हुआ है। उसी तरह ये जो बातें हैं ना, आप देखेंगे, आप शास्त्र भी पढ़िए, एक ही चीज़ बार बार दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? इसलिए कि दिमाग में बैठ जाए। और हम लोग भी, हो सकता है स्वामी जी एक तरह से समझा रहे हैं, हम एक तरह से समझा रहे हैं, उन्नतम स्वामी जी कुछ दूसरे तीसरे टाइप से समझा रहे हैं। वो बात एक ही है जो कि हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। तो ये समर्पण का जो है एक, ये जो याद रखने की जो बात है वो हमने बार बार आपको समझा दिया, और हम समझ भी गए कि इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, मेरे को कुछ भी बिलोंग नहीं करता, मालिक वही है, और मेरे अंदर हाथ में भी कुछ नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ये किस तरह होना चाहिए? ये जो रिमेम्बरेंस है ना, जो याद किस तरह होना चाहिए? मानिए कोई गाड़ी चला रहे हैं, हाँ,
गाड़ी भी चला रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं कि साथ में बैठे हैं उससे बात भी कर रहे हैं, पर किस तरह टर्न लेना होगा, राइट साइड कि लेफ़्ट साइड, कि अभी रेड लाइट हो गया, रेड लाइट खुल गया, कि हमको कहाँ जाना है, वो सब याद रखते हुए ना बात कर रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरह हम लोग को भी जीवन में काम काज करते हुए भगवान की याद रखना ज़रूरी है। अगर मानो वो ड्राइवर याद नहीं रखता है कि किस तरफ घूमना है, कि रेड लाइट कैसी हुई, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो जीवन में जो दुख भोगते हैं वो क्योंकि वो भूल जाते हैं भगवान को, उसीलिए उनकी जब विपत्ति होती है वो बड़े डूब जाते हैं। और जो भगवान को याद रखते हैं, भगवान का दिया हुआ ये जो समत्व भाव हो और सब कुछ को स्वीकार करना हो, सब कुछ एक्सेप्ट करना हो, अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानना हो कि मैं कर्ता नहीं हूँ, जो करता है वो वही है, हम उनके यंत्र रूप से, कि उनके जो दास रूप से हम काम कर रहे हैं, वो जैसे करा रहे हैं उसी तरह कर रहे हैं। ये भाव सोच करके दिमाग में रख कर के जो जीवन को बीता है उसको विपत्ति में भी कुछ भी विचलन नहीं होता। जो नहीं करता है वो डूब जाते हैं, उनको बहुत देर लगती है, कुछ भी एक विपत्ति हो उसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बातें प्रहलाद ने किनको सिखाया था? अपने बंधुओं को सिखाया था। प्रहलाद का कितना एज था? 7 साल का। वो अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको बुला बुला के ये सब बातें बताता था कि सुनो सुनो, ये सब बातें हम लोगों को बचपन से सुनना है, बचपन से करना है, ये बातें बताता था। तो ये जो है इसको एकदम रिमेंबर करने का काम हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा। और इसमें एक ये है कि एक जो ऑफरिंग है, समर्पण है। अब देखिए कैसा करके हम समझेंगे। हमारा जीवन जो है बहुत सुबह से लेके शाम तक हम लोग इसको याद करते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं याद कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारा जीवन कैसा है? जीवन में सुबह से जैसे ही उठते हैं बहुत काम हो जाता है, उसमें हम लोग बहुत तरीके से समर्पण कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे हम एक पूजा करें, सुबह पूजा का समय रखें, हम करते भी हैं, पत्रों से, फूलों से और पानी से कुछ भी चढ़ा के हम पूजा करते हैं। वो हुआ किसी एक समय भगवान को याद रखना। ये सारा कुछ जो हमने बोला है वो हर समय याद रखना। अब बात है कि उस समय तो सिर्फ नहीं, क्या बोला जा रहा है, ये ज्ञान जो तुम्हें मिला है कि तुम भगवान के अंश हो, भगवान तुम्हारे हैं, तुम भगवान के हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, तुम किसी चीज़ का मालिक नहीं हो, किसी चीज़ का कर्ता नहीं हो, कुछ भी काम का भी तुम करता नहीं हो, तुम्हारे में कोई कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, भोक्तृत्व नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान की इच्छा अनुरूप हो रहा है। जिस तरह सृष्टि की बाकी चीज़ें भी भगवान की इच्छा रूप चल रही है। ये अब जो सुबह हमने पूजा किया, सभी लोग करते होंगे ना, नहा धो करके दीपक जला के, अगरबत्ती जला के कुछ पाठ वाठ करते हैं, फूल वूल चढ़ा के। वो कितने समय के लिए करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, है कि नहीं? हो सकता है शाम को भी एक बार जला लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी समय क्या करते हैं? वो 1 घंटा में भी आपको ये सोचना चाहिए, सिर्फ पाठ करके बैठने से नहीं होगा, ये सोचना चाहिए। उसके बाद बाकी समय आपने क्या किया? तो कृष्ण बोल रहे हैं बाकी समय जो है वो अपना कर्म है। बाकी समय हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, दूसरा कर्म कर रहे हैं। अभी क्या किया था? पूजा का कर्म किया था। हाँ, बहुत अच्छा पूजा का काम किया था। मैं अगर पूजा का कोई जगह है उसको साफ़ सुथरा करके, जो अगर पूजा की मूर्तियाँ हैं उसको साफ़ सुथरा करके चढ़ाया था, मन अच्छा लगा। बाकी समय हम लोग जा रहे हैं संसार का काम करने। तो कृष्ण बोल रहे हैं ये कोई दूसरा अलग अलग चीज़ नहीं है, इसमें भी तुम भगवान को याद कर सकते हो,
ये जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसको याद रख सकते हो। अगर इस काम को भी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, रसोई घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बच्चा बड़ा करते समय कि दुकान जाते हुए, सभी कर्मों में तुम अगर उस कर्म को एक पूजा के रूप में देखते हो और उस पूजा से तुम भगवान की उपासना करते हो, फिर तुम्हारी ये जो ज्ञान है वो दृढ़ हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी तुम्हें। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उसमें बोल रहे हैं कि यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो एक कर्म तो हुआ, पूजा का ही कर्म हुआ। दूसरा क्या हुआ? जो कुछ भी कर्म हुआ, सब्जी काटते हुए, इस्त्री लगाते हुए, बिस्तर फोल्ड करते हुए, कि चलते हुए, बैठते हुए, सब समय, हर समय, बच्चा को पढ़ाते हुए, समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो हर समय उस कर्म को अगर हम लोग सोचते हैं कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं, तब क्या होगा? उससे सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है कि हम भगवान को पाएंगे। पाएंगे का अर्थ क्या है? ये नहीं कि कोई भगवान उतर नीचे से ऊपर से उतर आएंगे और उसको पा लेंगे, उसका पैर छू लेंगे, ये नहीं। भगवान को हम हमेशा अनुभव करते रहेंगे। वो जो एक निर्भर स्थल, एक हमें रक्षा कर रहे हैं, भयहीनता, उसको अनुभव करते रहेंगे। हर समय सुख 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 दिखेगा, सब समय एकदम उज्जवल हो जाएगा सब कुछ। हालांकि कुछ कुछ दुख तो घर में होता ही रहेगा, फिर भी मन एकदम डूबेगा ही नहीं। ये है पाने का अर्थ। क्यों? क्योंकि भगवान वैसे हैं। भगवान को पाने का अर्थ क्या है? भगवान जैसे हैं हम वैसे ही हो गए, तत्वविद। चाहे हम लोग जब प्रयास करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आज अब प्रयास करेंगे और कल ही ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं। पर हम आपको बताते हैं, आप अगर प्रयास करेंगे ना, थोड़ा 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 रोज रोज मिलता रहेगा, बूंद 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 हनी मिलती रहेगी, मधु मिलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर पाते रहेंगे। तो ये प्रयास करना बहुत ही अच्छा होगा। अब ये जो बोल रहे हैं कि दूसरे दूसरे कर्म जो है, कुछ भी कर्म हो, उसको अपना अर्चना के रूप से अब तुम करो, बोल रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले। तब बात है कि हम जब कर्म भी करते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं। कर्म करते समय भगवान की याद ही नहीं रहती। हम यंत्र है, वो यंत्री है, ये कौन सोच सोच के काम करता है? काम आ गया, हमने काम कर दिया, वही तो होता है ना। और काम करते हुए हम लोग को ये भी रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक होगा कि भूल होगा, सफल होंगे कि नहीं होंगे। कोई हमें कुछ वो मान देंगे उसमें कि अपमान करेंगे, कोई कुछ कह देगा कि उसको बहुत स्तुति करेंगे, यही भाव हो जाती है ना। तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान बोल रहे हैं, देखो वो भगवद गीता में है कि सारा कुछ जो मन का भाव है, जो कुछ भी भाव है, मन के इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, हिंदी नहीं मालूम, इमोशन सेंटिमेंट सब समझते होंगे। इमोशन भाव, जितने भी भाव हैं, सुख वाले हो, दुख वाले हो, भय वाले हो, घृणा वाले हो, जो कुछ भी भाव है, यश का हो, अयश का हो, कभी लगता है कि हम पूर्ण हैं, बहुत कुछ है, कभी भी लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है, देखो बहुतों हैं, लोगों के पास बहुत है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये भाव, भय का भाव, ज्ञान का भाव, मोह का भाव, जो कुछ भी भाव है, कहाँ से पैदा होता है? मन से। अंदर रहते हैं ये सारे भाव। एक तो है बाहर हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोला? बाहर एक तो पूजा का काम है, वो पूजा का हुआ। उस समय भी ये मत भूलना कि तुम भगवान, हम आपके हैं, आप मेरे हैं, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही मालिक हैं। ये बोल दिया, बोल के किया, अनुभव करते हुए किया। सिर्फ एक मैकेनिकली नहीं बोल गए, रूटीन से नहीं बोल गए, अनुभव करते करते बोले। दूसरा क्या बोले कि जो कुछ भी काम है उसमें भी ये भाव रखो,
उसमें भी ये जब भाव रखते हैं तब हम देखते हैं कि ये भी पूरा होता नहीं है। हम लोग वो रूटीन सा ही हो जाता है। समझ में आया? रूटीन क्या कि जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, पाठ करते हैं, कुछ दिन के बाद वो सारा कुछ रूटीन हो जाता है, हम समझ के नहीं करते, फिर क्योंकि रट गया है तो जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, और कब वो ख़त्म होगा फिर उठ के फिर किचन में जाएंगे, नहीं तो ऑफिस में जाएंगे, ये सोचते रहते हैं। तो वो रूटीन नहीं होना चाहिए। अनुभव करते हुए थोड़ा सा करो पर अनुभव करो। और उसके बाद क्या, तो भगवान क्या बोल रहे हैं 18 चैप्टर में ही बोल रहे हैं कि कृष्ण, देखो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, एक मिनट देखते हैं थोड़ा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि भगवान जो है वो अपने हृदय में है। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, भगवान हृदय में है सबके, और वो जैसे कि एक मशीन किस एक यंत्र को चलाता है ना, उसी तरह भगवान हमारे अंदर रह कर के हमको एक्टिविटी में चालना कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपने माया से सबको। सुबह उठते ही उसीलिए हम लोग कर्म में लग जाते हैं। अब कर्म में भी हम ये जो भाव है इसको रख नहीं पा रहे हैं। हम बड़े रूटीनास हो जाते हैं, जैसे नियम माफिक कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, सोच के अनुभव करके नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या बोल रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। बोल रहे हैं कि देखो फिर भी तुम दुखी ना हो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी भाव है, तुम कर्म करते करते तुमने देखा कभी तुम्हारे मन में बहुत एक तुम चिंतित हो, एंग्जाइटी है कि काम ठीक से होगा कि नहीं होगा, सफल होंगे कि नहीं होंगे, कि हमें कुछ प्राइज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा करके जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं सबको ही कुछ ना कुछ एंग्जाइटी होती रहती है। बोल रहे हैं कि तुम सर्व भाव से, तुम्हारे मन में जो कुछ भी भाव है वो हमको तुम समर्पण कर दो। वो समर्पण करने का अर्थ क्या है, ये भाव जो है आप ही से निकला है। ये भाव समर्पण करने का क्या भाव है, जैसे उस समय हमने सोचा था हमारी जो सृष्टि है वो भगवान से है, हमारी शरीर हो, हमारे शरीर में जो हाथ पैर ये सब है, और हमारे जो सेंसेस हो, इंद्रियां जो है, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। उसको याद रखें, बार बार याद रखें, और उसीलिए हम याद रखें कि आप ही मालिक हैं, हम आपके यंत्र के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ही चालना कर रहे हैं, आप ही नियंत्रण करता भी आप ही है। ये बातें याद रखना। उसी तरह कह रहे हैं जो कुछ भी भाव, वो चाहे बुरा हो अच्छा हो, भय वाले हो कि अभय वाले हो, जो कुछ भी हो, उस भाव को भी तुम सोचो कि मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। अगर हम सोचेंगे तो किसको याद किया हमने, भगवान को याद किया ना। तो मानो तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, बहुत आप किसी भी विषय को लेके बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, तब क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, अच्छा ये भी आप ही हैं, ये भी आप ही से उत्पन्न है। और जैसे ही हमने वो सोच लिया तब क्या होगा, भगवान के साथ युक्त हो गए। वो सोचते हुए हम किसके बारे में सोचे, भगवान के बारे में सोचे ना कि बच्चे के बारे में सोचे हैं, भगवान के बारे में सोचे हैं। जो भगवान अभय हैं, भयहीन हैं, अभय का धाम है, वो परम पद हैं वो। तो ऐसा कर तब बोल रहे हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो अगर ऐसा करके सोचा जाएगा, कर्म करते हुए सिर्फ कर्म ही नहीं, भाव को भी जब हम
भगवान के साथ युक्त कर देंगे कि ये आपसे ही निकला हुआ है। कभी गुस्सा आ रहा है, भगवान तुम्ही ने दिया है, तो हम गुस्से में भी भगवान को देख रहे हैं। जब प्रेम से कर रहे हैं, ओ ये भी आपका ही है, तो प्रेम में हम भगवान को देख रहे हैं। कभी किसी किसी चीज़ों पे बहुत घृणा होने लगती है, अच्छा जब घृणा हुई उसके बाद कि उसी समय, ये भी तो आपका ही एक्सप्रेशन है, आप ही इस रूप से आए हैं। ये चिंतन का अभ्यास करने से क्या होगा, हर समय उनको अनुभव कर सकेंगे। स्थानम तत्प्रसादात पराम शांति मिलेगा, परम शांति मिलेगा, और एक जो शाश्वत पद है वो मिल जाएगा। भगवान की जो शाश्वत पद है, जो अविनाशी पद है, जिसमें रह कर के हमको लगेगा हम पूरी तरह एकदम घिरे हुए हैं सब भगवान से। हर समय एक दिव्य भाव रहेगा, कभी नहीं लगेगा अब कुछ भी सिचुएशन हो उसमें मन थोड़ा बहुत दुखी हो जाने से भी डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा, उज्जवल रहेगा, वो भाव मिल जाएगा। ठीक है, फिर कल हम देखेंगे कि कैसा करके इस भाव को हम और भी दृढ़ कर सकते हैं। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।